हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले आपने ये वीडियो देखा था, सीयूईटी पीजी एलएलबी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी हमने डिस्कस किया था, उसका आंसर भी दिया था, उसमें कट ऑफ भी हमने बताया था। अब बहुत बच्चों को ये गलत फहमी हो गई है कि वो हम मैक्सिमम मार्क्स जो भी 200 से ऊपर बता रहे हैं, कट ऑफ नहीं है, वो मैक्सिमम मार्क्स की शुरुआत हो जाएगी वहां पे। देखो, आप पिछले 5 साल के कट ऑफ हमारे एलएलबी की प्लेलिस्ट में जाओगे, रियल कट ऑफ, ऑफिशियल कट ऑफ जो है वो लाइन से दिए हुए हैं। आप आराम से खुद दिमाग लगा करके देख सकते हो। हर साल ये अफवाहें उड़ाई जाती हैं, बट ध्यान देने वाली बात कहां है बच्चों के लिए कि ये जो है ना, ये मैक्सिमम मार्क्स में आने लगता है 200 के ऊपर। कट ऑफ मिनिमम मार्क्स होता है, मतलब समझ रहे हो। जनरल की अगर मैंने 155 बोली, 165 मैंने दिया अगर, तो वो मिनिमम, इसके ऊपर के सभी का एडमिशन हो जाएगा कहीं ना कहीं एडमिशन में, कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो तो पहला काम आपको करना है, सब्सक्राइब करके ऑल दबा देना है, नोटिफिकेशन, ताकि आपके सारे नोटिफिकेशन आपके काम के आप तक पहुंच जाए। नहीं तो कंफ्यूजन, डिस्पैरिटी, फॉल्स इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन सब दिमाग में घुसेगा, कचरा भर जाएगा। ठीक है। क्योंकि देखो, मैंने जब डीयू एलएलबी क्रैक किया था, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, उस समय माहौल अलग थे। ये आज के टाइम में पहली बार 5 सालों में हुआ है कि आपका एग्जाम कब हो रहा है, आपका एग्जाम मार्च में हो रहा है। कभी नहीं हुआ है, जून से पहले कभी एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो पीजी वाले बच्चों के साथ पहली बड़ी दिक्कत ये थी। इसमें बाजी किन बच्चों ने मारी है, जो बच्चे रेगुलरली एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे थे। कंप्यूटर का उन्हें अच्छा खासा उन्होंने प्रैक्टिस, मॉक प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक सब कुछ किया हुआ है। आइए थोड़ा देखते हैं कि डीयू डीयू दिख रहा है आपको, सीएलसी कैंपस लॉ सेंटर, और बगल में बीएचयू, जिसे मैंने खुद पढ़ाई की, अपनी यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट किया हूं। कट ऑफ की एनालिसिस की बात करूंगा मैं, और आप सबको बता दूं कि कितने नंबर पे होगा एडमिशन, ये भी क्लैरिटी आपको वीडियो के आखिरी आखिरी तक मिल जाएगा। तो थोड़ा समझदारी से, क्योंकि आप लोग पीजी का एंट्रेंस दे रहे हो, यूजी वाले बच्चे रहते हैं ना, बेचैन होते हैं। कुछ एक दो कमेंट आया था कि सर आपका गजब का एनालिसिस है, कैसे आप कह रहे हो। तो बातें समझो, मैक्सिमम मार्क्स की शुरुआत और कट ऑफ मिनिमम मार्क्स होता है। तो वो वीडियो देखोगे, आपको मिनिमम मार्क्स मैंने दिया है, और गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना आत्मविश्वास इतने सालों के पढ़ाने के बाद है कि उतना ही से ऊपर के बच्चों का एडमिशन होगा कहीं ना कहीं। अब डीयू बीएचयू हाईली डिमांडिंग कॉलेज है, तो इसके लिए अलग एनालिसिस होगा। वो पीजी एलएलबी कंप्लीट सभी सब्जेक्ट सीओ क्यूपी लेवल वालों का था, ये पर्टिकुलर एलएलबी वाले का है। तो ये दिमाग में मत रखिए कि ये आलू नहीं है कि सबके साथ आ जाएगा। ठीक है, एलएलबी के बारे में आते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज ये समझो कि उतनी ज्यादा उपस्थिति बच्चों की, उतनी ज्यादा क्वेश्चन करने की, ये सब क्षमता इस बार खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि एग्जाम हो रहा है पहले पहले। हर हर कटअप में या हर चीज में एक बात ये जरूर ध्यान रखो। देखो, डीयू एलएलबी सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, आपको मालूम है ना। डीयू में कितने नंबर ऑफ सीट है, कितने बच्चों का एडमिशन होता है, हमारे एलएलबी के प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है। लॉ का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां से आओगे, हम आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप से ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा टेलीग्राम ग्रुप। उसमें बेनिफिट आपको क्या होगा कि ज्यों ही आप ज्वाइन करोगे तो आप डिस्कस भी कर पाओगे और आपको सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। आप एक सीक्वेंस वाइज उसमें देख पाओगे किस कैंपस में कितनी सीटें हैं। ठीक है, तीनों कैंपस में मिला तो 2500 के आसपास सीटें डीयू में एडमिशन हो जाती हैं। डीयू में अलग अलग क्राइटेरिया भी रिजर्वेशन का, ये भी ध्यान रखिएगा, उस वीडियो में देखोगे आपको पता चल जाएगा। बीएचयू में 300 के अप्रोक्स एडमिशन होता है टोटल, बीएचयू का भी हमने अलग से बनाया हुआ है। तो ये दिमाग में आपके निकल जाएगा, ये अलग अलग वीडियो में मेरे भाई, सब एक चीज में मैं करूंगा तो खीड़ी हो जाएगा। तो देखो, कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए सबसे ज्यादा अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो वो डीयू में है। जो बच्चे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, हमारे जो अभी करंट चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी डीयू से एलएलबी किया है। आप जा करके उनकी उनकी प्रोफाइल खोलो, उनके बारे में थोड़ा पढ़ो, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या किसका इंपॉर्टेंस है। तो जो बच्चे डीयू एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, उनका हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा। बीएचयू वाले कौन से बच्चे, जो बिहार यूपी के वो बच्चे हैं, या पूरे भारत के वो बच्चे हैं जिन्हें हॉस्टल फैसिलिटी असली चाहिए। देखियो, हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है, यहाँ पे भगवान दास हॉस्टल है, या और भी जो लॉ के हॉस्टल्स हैं, चाणक्य, इन सब में हॉस्टल फैसिलिटी काफी बेहतरीन है। हॉस्टल फैसिलिटी की छोड़ दो, पूरा कैंपस ही बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीनरी है।
दिल्ली वाली वो हालत नहीं है कि कोहरा आ जाएगा तो फिर फॉग हो जाएगा तो नाक में सांस में प्रॉब्लम हो जाएगी, सॉरी नाक में वो काले काले निकलने लगते। तो मैं दिल्ली में रहा हूं इसलिए अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। फिर भी अपनी अपनी एस्पिरेशन है, अपनी अपनी जरूरत है। दिल्ली में रहोगे एक्सपोजर ज्यादा रहेगा, आपके अंदर अगर टैलेंट हो तो बहुत बढ़िया एडवोकेट बन करके निकलोगे। हालांकि बीएचयू भी इस मामले में कम नहीं है, बीएचयू को जज की फैक्ट्री कहते हैं। इसमें इसका जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो जुडिशरी के बच्चों के लिए किया गया है। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिए, एनालिसिस के तौर पे हम आपको बताएंगे कि बीएचयू में आपको हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, मेस फैसिलिटी बहुत अच्छा है, कैंपस का एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। डीयू में ये बात नहीं है, डीयू के अलग अलग कॉलेज है। डीयू क्या है, देखो एक मतलब ग्रुप ऑफ कॉलेजों को मिला करके एक दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाया गया है, दिल्ली के अलग अलग कॉलेजों को, ठीक है, बोर्ड उनका कर दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो मतलब समझ गए आप, कट ऑफ किस में ज्यादा रहेगा किस में कम, इस पे आते हैं। देखो डीयू में सीट्स ज्यादा है तो ये चीज बीएचयू में सीट कम है और सुविधाएं ज्यादा है, इनको मैच कर देता है। अप्रोक्स उसी के आसपास रहेगा। जो भी बच्चा 180 से ऊपर ला रहा है, याद ध्यान से सुनो, 180 मतलब मालूम है आपके कितने नंबर हुए? आपके 75 क्वेश्चन में आपने अगर 50 कर दिया तो श्योर एंड सर्टेन डीयू या बीएचयू जो भी चाहो उसके एडमिशन के फर्स्ट अलॉटमेंट में आपका हो जाना चाहिए। लेकिन जो भी बच्चा जनरल कैटेगरी के है वो 180 से भी अगर उसने ऊपर ला दिया है मेरे भाई तो उसका एडमिशन हो जाएगा पक्का, ये ध्यान रखो। फर्स्ट अलॉटमेंट में तो नहीं, दूसरे तीसरे दिन आराम से हो जाएगा। 180, 190, 200, 220, 250, 300 पूरे के पूरे नंबर ला दो आपका एडमिशन पक्का है। वो मैक्सिमम मार्क्स नहीं बता रहा हूं, 180 जो बता रहा हूं वो मिनिमम कट ऑफ इसके ऊपर उठेगा इन दोनों कॉलेज के लिए। नेक्स्ट आता है आपका ओबीसी ग्रुप, जो कि काफी बच्चे प्रतिभावान हैं ओबीसी में और उन्होंने अपनी प्रतिभा को इस एग्जाम में दिखाया भी है। काफी बच्चों ने कमेंट किया कि सर मेरी कैटेगरी ओबीसी है इतने पे होगा। मैं उनको डायरेक्टली लिख रहा हूं भैया डीयू और बीएचयू है तो थोड़ा रेंज बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। अब बात आ जाती है सीट ज्यादा है तो देखो सीट ज्यादा है इसका फर्क आधा काउंसलिंग हो जाने के बाद पड़ता है। पिछला जाकर के देखो काउंसलिंग का शेड्यूल, ठीक है। सीट ज्यादा है ना, इसका फर्क यहां पड़ता है। तो जो टॉप मोस्ट के रैंकर्स बच्चे हैं या जिन्होंने डीयू बीएचयू में रजिस्ट्रेशन जो जाकर के करवाएंगे उनका क्या होगा समझ में आ रहा है आपको? ओबीसी वाले बच्चे आराम से 170 के ऊपर रहेंगे निश्चित, ईडब्ल्यूएस वाले भी 170 के ऊपर रहेंगे, मतलब 175 के आसपास है तो वो निकल जाएंगे। कट ऑफ में भी इतना ही वेरिएशन रहता है, ये भी याद रखिएगा। एससी एसटी कम्युनिटी के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आपका डीयू बीएचयू है सपना तो 150 आप टारगेट रखो। हालांकि 120, 30, 40 पे भी हो सकता है क्योंकि एससी एसटी कम्युनिटी में पढ़ने वाले या एग्जाम ये देने वाले लोग कम है, तो इतने पे भी हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। आप पिछले बार भी देखो 98, 97 इतने नंबर पे हुए, क्यों? क्योंकि लोग कम है तो कट ऑफ जो उनका रिजर्वेशन पॉलिसी उसके हिसाब से उन्हें एडमिशन मिल जाता है। तो ओबीसी वाले समझ गए हो 170, 75, 80, 180 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। आई थिंक आपके जो डाउट्स होंगे दिल में कि हाँ इस कटअप पे क्या हमें मिल जाएगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें हमने बता दी है। आपके आंसर की से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे। साथ ही साथ और भी जो कॉलेजेस हैं एलएलबी के, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपका इरादा किसमें है एडमिशन लेने का। जैसे हमारा एक स्टूडेंट था पिछली बार पेड क्लास में, उसने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम में लिया है। तो मतलब ये नहीं है, लॉ का सिलेबस पूरे भारत में एक ही है। वैसे भी अब क्रिमिनल पीसी, आईपीसी ये सब तो बदल रहा है तो सारी चीजें फिर से पढ़ाई जाएंगी। तो मतलब ये है कि आपको एक अच्छे जगह से लॉ की डिग्री लेने का बात ही कुछ और है और पढ़ाई करने का। तो वीडियो को आई थिंक लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने। मिलते हैं अगले एक बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच सब्सक्राइबर्स।